माधुरी 1994 जुहू सेंटोर होटल का समंदरी किनारा, फिल्म फेयर अवार्ड की जगमगाती रात, जया बच्चन और परमेश्वर गोदरेज के साथ एमएफ इस टिंसल टाउन के शानदार तमाशे में पहुंचे। बॉलीवुड की लाइमलाइट पहली बार एमएफ पे पड़ी। चमक उठे। स्टेज पे बुलाया गया बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का नाम ऐलान करने। लिफाफा खोला, नाम पढ़ा, माधुरी दीक्षित। फिर कुछ देर खामोश, क्योंकि इस नाम की एक्ट्रेस की फिल्म एमएफ ने कभी देखी ही नहीं। हां, धक धक का बाजारी गाना लाउड स्पीकर से कानों में पड़ता रहा है। इन दिनों एमएफ की नजर सिर्फ श्रीदेवी के नाच गाने पे लगी हुई है। फिर भी हिम्मत की, एक गहरी सांस भरी और गरज कर कहा, An award goes to धक धक माधुरी दीक्षित। तालियां गूंज उठी। माधुरी स्टेज पे आई। एमएफ के नजदीक आर्ट और सिनेमा की एक झलक, आर्टिस्ट और मॉडल का क्षण भर का अभिनय, मीडिया की क्लिक क्लिक। लोगों की आंखें माधुरी और मकबूल पे जम गईं। ये हजारों लाखों आंखें आर्ट और सिनेमा की इन दो अनोखी परछाइयों से आज तक हटी नहीं, और ऐसा लगता है बरसों तक हट नहीं पाएंगी। हालांकि एमएफ और माधुरी इस 2 मिनट के अभिनय के बाद 1 साल तक मिले नहीं, और न ही दोनों को मिलने का ख्याल तक आया। आर्ट और सिनेमा को तो एक दिन किसी न किसी मोड़ पे मिलना ही था। आर्ट की उम्र स्टोन एज के बायसन और बुल से भी लंबी है, और सिनेमा तो कल की छोरी। एक दिन ये छोरी लाल दुपट्टा लहराती मटकती बाजार से गुजरी। गुनगुनाती चली जा रही है, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। अचानक एक पेड़ से बंधे बैल को लाल रंग दिखा। वो अपने बंधन तोड़ लाल दुपट्टे की तरफ लपका। छोरी भागकर सिनेमा घर के हॉल में गुम हो गई। हाउसफुल फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन 1 साल से चल रही है, और वही गाना दीदी तेरा देवर दीवाना पर माधुरी का नाच। 5 कदम पीछे और कमर तोड़ हिप के झटके। ये 5 कदम नाच घर की नायिका के नहीं, बल्कि मंदिर की देवदासी के। किसी ने एमएफ से कहा, तुम इस सिनेमा घर की नर्तकी को एक बार देखो तो सही। एमएफ ने नाक भवें चढ़ाते बड़ी मुश्किल से टिकट लिया। एमएफ की हिंदी फिल्म सिर्फ नाच गाने तक। बहुत पहले मुमताज का चुलबुलापन, और उससे पहले गीता बाली की बाली उमरिया, नाच नचनिया, और अभी अभी तक श्रीदेवी की चांदनी का तांडव नृत्य, जिसे देखने एमएफ ने कोई 15 बार टिकट कटाया। अब देखिए एमएफ का आर्ट किस बुरी तरह फिल्म से टकराता है। फिल्म हम आपके हैं कौन कोई बड़ी फिल्म नहीं, लेकिन इसमें माधुरी एक बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी बात एमएफ को ऐसी लगी कि हर शाम, हर शहर, हर मुल्क, दुनिया भर में हम आपके हैं कौन के टिकट कटाते रहे। लोग समझे कि एमएफ सठिया गए हैं। गलत। ऐसा होना था तो 20 बरस पहले हुए होते। अखबारों के कॉलम भरने लगे, कहानियां बनने लगी, अफवाहें फैलने लगी। अगर एमएफ 30 के होते और माधुरी 20 की, तो आग लग जाती। आग लगे या न लगे, लेकिन एमएफ माधुरी को सिल्वर स्क्रीन पे महीनों देखते रहे, और 100 फीट लंबे कैनवास पर माधुरी से रंगों में बातें करते रहे। शुरू में माधुरी से किसी पत्रकार ने पूछा कि ये हुसैन क्या ढोल पीट रहे हैं कि हर पेंटिंग में बस माधुरी है, कहां है? चेहरा ही गायब, कोई भी औरत हो सकती है तस्वीरों में। तो माधुरी ने जवाब दिया, हुसैन जी मेरी पहचान नहीं करा रहे, बल्कि मेरा वजूद मनवा रहे हैं। एक और अजीब बात, उन दिनों एमएफ से पूछा कि माधुरी से मिलना क्यों नहीं चाहते।
तो जवाब दिया कि स्क्रीन इमेज से जो मेरी पेंटिंग में भारतीय नारी का एक रूप उभर कर आया है, पता नहीं वास्तविक जीवन में वो है कि नहीं। एक दिन माधुरी के यहां से बुलावा आया तो उनसे मिलने घर गया था चाय पे, लेकिन सुबह का नाश्ता तो किया और शायद दोपहर के खाने तक बात पहुंच जाती। माधुरी की राजा फिल्म की शूटिंग 2 घंटा लेट हो चुकी है। चलते चलते एक ऐसी बात छिड़ी जिसने इस आर्ट और सिनेमा के मिलन में जान डाल दी। जैसा कि एमएफ हुसैन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आते जिसकी याद देर तक चले, बल्कि हकीकत बन के सामने आ जाए। एमएफ की एक आदत हमेशा हाथ में लंबा ब्रश। अहमदाबाद के सिनेमाघर में हम आपके हैं कौन फिल्म एमएफ 10-15 कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ देख रहे हैं। जैसे ही माधुरी स्क्रीन पे आई, एमएफ ने अपना लंबा ब्रश स्क्रीन के स्टेज पे फेंका, जैसे फूल चढ़ाया हो। ये ब्रश कुछ दिनों बाद थिएटर के मैनेजर ने एमएफ को लौटाया और कहा, तुम ही जब माधुरी से मिलो तो अपने हाथ से पेश कर देना। वही किया। पहली मुलाकात पे जाते वक्त वही ब्रश माधुरी के हाथों में थमाया तो फौरन माधुरी ने कहा, हुसैन जी, ये ब्रश मेरे पास छोड़े जा रहे हो। देखना एक दिन कहीं मैं पेंटिंग न करने लग जाऊं। एमएफ की हाजिर जवाबी भी कम नहीं। कहा, अगर तुम पेंटिंग करना शुरू करोगी तो मैं भी पीछे रहने वालों में से नहीं। एक दिन कहीं तुम पर फिल्म ना बना बैठूं। ये कहा था 7 मई सन 95 में, और 10 जुलाई सन 98 में महबूब स्टूडियो में एमएफ की फिल्म का मुहूर्त शॉट देने खड़ी हैं माधुरी दीक्षित। एक भारतीय नारी के कई रूपों में, प्रेमचंद की निर्मला, टैगोर की अभिसारिका, मंटो की संधू, कालिदास की शकुंतला, दालमंडी की नेत्रहीन संगीता, सतारा की नूर बीबी और 21वीं सदी की मोनिका। बस गजगामिनी फिल्म बन गई, वो भी बॉलीवुड के फिल्म स्टूडियो में। सब ताज्जुब में। फिल्म खत्म होने पर सबसे पहले यश चोपड़ा का फोन आया और कहा, बधाई हो बधाई, बधाई फिल्म बनाने की नहीं बल्कि बॉलीवुड से सही सलामत बाहर निकलने की। जब हुसैन महबूब स्टूडियो से बगल में फिल्म गजगामिनी के कैन दबाए बाहर निकले तो लोगों की एक भीड़ में एमएफ को मकबूल दिखाई दिया। एमएफ ने पुकारा, अरे ओ मकबूल, तू तो वैसा का वैसा ही, पेंटर का पेंटर ही। मुझे देख, मेरे आसपास की भीड़ देख रहा हूं। क्या कोई नेता तो नहीं बन गए? नेता नहीं, अभिनेता जरूर बन गया हूं। लोग मुझे एमएफ के रोल में देखना चाहते हैं, जैसे एमजीआर, एनटीआर या आजकल एसआरके। क्या सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार? नहीं, सिल्वर स्क्रीन का नहीं। मेरा अभिनय सिल्वर स्क्रीन के 2-3 घंटों वाला नहीं। मेरा रंगमंच विशाल हाई सोसाइटी के भड़कीले रंग वाला, नॉन स्टॉप रिव्यू, यानी एक लिहाज से शो बिजनेस। लेकिन ये भूलना नहीं कि तुम्हारे शो बिजनेस के पर्दे के पीछे मकबूल नाम का एक आर्टिस्ट हमेशा हाथ में एक लंबा ब्रश लिए बैठा है। बिल्कुल ठीक मेरे भाई, मैं इस शो बिजनेस में कब का खो गया होता अगर तुम मेरे पीछे बैठे अपने ब्रश से जगाते ना रहते। ये बगल में क्या दबाया? गजगामिनी। और माधुरी कहाँ गई? गई अपनी ससुराल।